प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, हर्षित होंगे। आइए आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लगाएं। इस समय मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 23 और 24 को निकालेगा। यहाँ लिखा है, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इन वचनों में वेदी को रखा गया है और भाई के मन में विरोध को रखा गया, दोनों को रखा गया। और अब परमेश्वर का आत्मा अब उसके दास के द्वारा इस प्रकार से बातों को प्रकट करता है कि यदि तेरे भाई के मन में कुछ ऐसी बात है जो तेरे विरोध में है और तू वेदी के सामने है, तो वेदी को छोड़ और भाई से मिल, माफ़ी मांग। पर हम वेदी को बहुत महत्व देते हैं, परमेश्वर की वेदी, जहाँ पापों की क्षमा, जहाँ चंगाई, जहाँ अनुग्रह, जहाँ छुटकारा है। पर बाइबल किसे महत्व दे रही? परमेश्वर किसे महत्व दे रहे हैं? परमेश्वर का कहना है कि वो वेदी पर आना तब तक सही नहीं है जब तक आपके भाई के मन में या आपके जीवन में कुछ गड़बड़ है। पर हम यही कर रहे हैं। हम प्रतिदिन वेदी में आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु के साथ जीवन संबंध, व्यवहार को और मजबूत करना चाहते हैं। पर इसके विपरीत हम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि मन शोक से भरा है, लोग हमसे नाराज हैं, हम लोगों से नाराज हैं। हम बगैर माफ़ी मांगे, बगैर माफ़ी किए जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बाइबल के अनुसार असंभव है, मुश्किल है, अद्भुत रीति से अगर कहा जाए, सही और साफ रीति से कहा जाए, नामुमकिन है। पर यदि मैं वेदी पर जाता हूँ, इससे पहले अगर भाई के पास जाऊँ, तो परमेश्वर मुझ पर दया करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए, अगर अदन के बगीचे में गड़बड़ी हुई और आदम और हव्वा बहाना नहीं बनाते, प्रभु के चरणों पर जाकर गिर जाते और कहते कि प्रभु, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, तो मैं समझता हूँ आज ये दशा ऐसे नहीं होती। क्षमा मांगकर हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग जा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्षमा मांग के यीशु के साथ स्वर्ग जा सकते हैं, पर क्षमा ना मांगकर हम अपने जीवन को और भी नारकी बना सकते हैं और पीड़ा से पड़ा हुआ बना सकते हैं। परमेश्वर के लोगों, कई बार हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, कई बार हम प्रभु की संगति करते हैं, कलीसिया में संगति, पर हमारा हृदय सबके प्रति नकारात्मक है। इसने मेरे लिए वो किया, उसने ऐसा किया, ये ऐसा है, वो वैसा है, मेरी सास ऐसी, बहू ऐसा, बेटा ऐसा, ये विश्वासी ऐसा, पास्टर ऐसा। कितना कचरा हो गया हमारा मन, कितना कचरा। और जब हम प्रभु के पास आते हैं तो बड़ी बड़ी मीठी मीठी सुंदर सुंदर बातें कर रहे हैं, अंदर डस्टबिन कचरा हो गया, घूरा हो गया, मन खराब हो गया है। पर जब हम प्रभु के पास बैठते हैं तो हम आशा करते हैं कि परमेश्वर हमें बहुत आशीष दे, उत्तम उत्तम बातों को दे। पर परमेश्वर ने कहा, मैं नहीं दूंगा। पहले वेदी के पास अगर कुछ चढ़ाने को आया तो छोड़ दे, वहीं रख दे और जाके भाई से मेल मिलाप कर। सुलेमान बिगड़ा, भटका, काश माफ़ी मांग लेता प्रभु से, तो परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा कर देता। लेकिन चूंकि उसे मालूम है, तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझसे गलती हो नहीं सकती, मुझसे गड़बड़ तो हो नहीं सकती, और उसके इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने उसको डुबा दिया। पर इसके विपरीत आप शिमशोन को देखिए, उसने पाप किया, गड़बड़ किया, गलती की, माफ़ी मांगा, कहा प्रभु मैं गुनाहगार हूँ। पर ऐसा कर प्रभु के एक बार फिर से अपने अभिषेक को दे, चाहे मैं नाश हो जाऊँ तो नाश हो जाऊँ, चाहे मर जाऊँ तो मर जाऊँ, पर तेरी महिमा के काम आऊँ। प्रभु ने सुना। दाऊद ने गड़बड़ी की, उसने कहा कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। उसने प्रार्थना किया भजन गान, प्रभु मुझे जूफा से शुद्ध कर, मैं अपवित्र हो गया हूँ, पवित्र आत्मा को मुझसे दूर न कर। प्रभु ने सुना, क्षमा किया और आज वो फिर से स्थिर हो गया। पर यहूदा इस्करियोती, उसे मालूम है मैं गलत कर रहा हूँ, पर उसने पश्चाताप नहीं किया। पर उसी का एक चेला और है, पतरस, जिसने देखा कि मैंने 3 बार मुर्गे के बांग देने के समय मैंने प्रभु का इनकार किया, मैंने तिरस्कार किया। वो बाद में मन फिराता है, फूट फूट के रोता है। और प्रभु ने उस पतरस को, जो डरपोक था, जिसने डर के कारण मुर्गे बांग देने के समय प्रभु का इनकार किया, आज परमेश्वर का अनुग्रह देखिए। आज उसके परछाई से हजारों लोग, सैकड़ों लोग चंगे हो रहे हैं, चमत्कार हो रहा है। उसके जुबान से, भाषा से ऐसे ही मिराइकल 3-3 हजार लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने माफ़ी मांग ली, जिसने संबंध सुधार लिया, उसके द्वारा प्रभु ने महान काम किया। पर जिन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, जो कठोर बने रहे, उन्होंने संबंध के साथ साथ अपना जीवन समाप्त कर लिया। इसलिए आज की सुबह हम क्षमा मांगे प्रभु से, लोगों से, उन लोगों से, उन लोगों से जिनके साथ हमारा संबंध सही नहीं है। हमारे रिश्तों को सुधारें, हम परमेश्वर के साथ जुड़ें, और तब हमारा वेदी में आना आशीष का कारण होगा। तब हम प्रभु के साथ कहने पाएंगे कि धन्य है परमेश्वर जिसने हमें चुना, जिसने हमें आशीष दी।
और तब हमारी प्रार्थना फलित होगी। तब आप प्रार्थना करेंगे, उत्तर आएगा और परमेश्वर जवाब देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के लोगों, आइए आज की सुबह हम प्रभु से कहें कि प्रभु हमें क्षमा कर। प्रभु की प्रार्थना में आप लोगों ने एक लाइन को आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया प्रभु जी, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। तो परमेश्वर के लोगों, जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे, आपका विधि में आना गड़बड़ है, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे माफ़ी करने वाला मन दे, मैं दूसरों को माफ़ कर सकूं और दूसरों से माफ़ी मांग सकूं। कई बार हमारे अंदर में इतना अहम आ जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें कि लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं सर कटा लूँगा, पर उसके सामने कभी नहीं, मैं क्यों झुकूँगी, वो उसके सामने मैं झुकूँगी कभी नहीं। तो कितना हाव भाव और चेहरा बनाते हैं और हम कहते हैं कि हम क्यों झुकें, हमारी क्या गलती। पर परमेश्वर का वचन सुनिए, जरा सोचिए यीशु की क्या गलती थी, वो क्रूस पर चढ़ा। लोग मुंह पर थूक रहे हैं, वो माफ़ी करे जा रहा है, लोग गालियां दे रहे हैं, वो माफ़ी करे जा रहा है। फिर आप कहेंगे मैं तो यीशु नहीं। कोई बात नहीं, आप यीशु तो नहीं हैं, पर घोषणा तो आप ही करते हैं, मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं यीशु की बेटी हूँ। तो लक्षण और गुण तो दिखने चाहिए। हालेलुया। तो आइए आज की सुबह हम अपना जीवन परमेश्वर के चरणों पर बिताएं और कहें कि प्रभु मुझे माफ़ करने वाला हृदय दे, मुझे ऐसा हृदय दे प्रभु जो दूसरों को माफ़ कर सके और ख़ुद भी माफ़ी मांग सके, और ऐसी दशा में जब मैं आपकी वेदी पर आऊँगा मैं आशीषित हो जाऊँगा। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद। क्षमा करें प्रभु हमारे अधर्मों को, और हमें भी वो मन दीजिए प्रभु कि हम दूसरों को क्षमा कर सकें। जितने भाई बहन इस संदेश, इस वीडियो को देखते हैं, वो सब यीशु के नाम से आशीषित होने पाएँ। इनके जीवन को ब्लेस कर, आशीषित कर प्रभु। पाप, अधर्म, अपराध को क्षमा करके महिमा से परिपूर्ण करें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस संदेश, इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रेज द लॉर्ड।